ही है वो राजनीतिक क्षेत्र से है और आप लोग एक दूसरे को बहुत भली भांति अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि रोज कहीं ना कहीं रोज में आना जाना साथ में रहना होता है। लेकिन एक हस्ती हमारे बीच में आज क्रिकेट से जुड़ी भी है, जिसने हमारे सहारनपुर के क्रिकेट को बदल कर रख दिया है और ऊंचाइयों तक वो उसे ले गए हैं। तो उनके ही बारे में आपको कुछ परिचय मैं दूंगा। शुरुआत करूंगा 2010 से, जब मैंने और तरुण ने क्रिकेट शुरू किया था। जब यहाँ पर क्रिकेट के प्रैक्टिस के लिए अंबेडकर स्टेडियम या हमारे आमिर सर, जो काफ़ी हम सब के सीनियर हैं, उनकी इस्लामिया इंटर कॉलेज की एकेडमी हुआ करती थी। नियर बाय हमारे अंबेडकर स्टेडियम पड़ता था, क्योंकि हम कोर्ट रोड दिल्ली रोड पर हमारा घर है, तो हम अंबेडकर स्टेडियम में जाया करते थे और हमने अपनी जो बेसिक क्रिकेट की ट्रेनिंग है वो वहीं से ही की है। जब हमने वहाँ पर क्रिकेट की शुरुआत की तो हम देखते थे कि वहाँ पर उतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी 2010-2009 के आसपास, और उसके लिए जब हम वहाँ देखते थे कि हमारे सीनियर खिलाड़ी जो हमसे भी बहुत सीनियर हैं, उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है और वो भी बिना प्लेटफॉर्म के ही अपना क्रिकेट खेल रहे हैं। तो जब इसी भीड़ में हम लोग आगे चले तो लोगों ने कहा कि यहाँ पे तो कुछ प्लेटफॉर्म नहीं है, आप लोगों को बाहर जाना चाहिए। तो सभी चंडीगढ़ दिल्ली जा रहे थे। हमने भी उसी कड़ी में अपनी स्कूलिंग चंडीगढ़ से की, और जहाँ से भैया ने अपनी स्टडी क्लियर की है डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ से, मैंने भी अपनी जो ग्रेजुएशन है वहीं से ही कंप्लीट की। हमने अपना क्रिकेट आगे बढ़ाया वहाँ से। उस टाइम एक वो टाइम था और एक आज का टाइम है, उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। उस टाइम यहाँ पर लोग जो हमारे क्रिकेटर थे, कानपुर तक जाना उनके लिए बहुत मुश्किल था, मिनट से ही वापस आ जाते थे। वो फैसिलिटीज यहाँ पर नहीं मिलती थी, वो बैकवर्ड सपोर्ट हमारे पास नहीं था, जो आज अकरम भैया ने सहारनपुर के क्रिकेट को दिलाया है। आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि उस टाइम एक स्टेट प्लेयर भी हमारे पास नहीं था, और आज आप किसी भी एज ग्रुप में देखेंगे, चाहे वो अंडर 14 हो, अंडर 16 हो, अंडर 19 हो और अंडर 23 और रणजी ट्रॉफी से लेकर किसी भी एज ग्रुप का आप उठाएंगे तो हर एज ग्रुप में, हर टीम में आपको सहारनपुर का बच्चा मिलेगा। ये सिर्फ अकरम भैया की देन है। और हमारे बहुत सौभाग्य की बात यह है सहारनपुर के लिए खासकर कि हमारे अंडर 19 इंडिया का कैप्टन सहारनपुर से है। अभी भी वासु वत्स अंडर 19 इंडिया यहाँ से खेले हैं, वो सहारनपुर के हैं। आकिब इंडिया 8 खेले हैं, अंडर 19 खेले हैं, वो सहारनपुर से हैं। और मोहम्मद अमान का स्पेशल इसलिए बताऊंगा क्योंकि हमेशा कहते हैं कि क्रिकेट में तो सिफारिश चलती है, क्रिकेट में तो सिफारिश चलती है। मैं आपको बताऊं, मोहम्मद अमान एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो बचपन से ही बहुत संघर्ष से बने हुए खिलाड़ी हैं, और उनके माता पिता भी नहीं है। अकरम भैया ने बैट से लेकर पैसे से लेकर हर तरीके के सपोर्ट उनको किया है और अंडर 19 इंडिया तक पहुंचाने का उन्होंने काम किया है। तो मैं यही परिचय अगर मैं देता रहूंगा तो शायद बहुत चीजें इसमें ऐड हो जाएंगी, प्रोग्राम बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन और भी वक्त है मेरे बाद जो इस चीज को और अच्छे से बताएंगे। तो इसी के साथ मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ जो अतिथि यहाँ पर हैं। धन्यवाद। छोटे भाई 1 मिनट के लिए आए, तरुण छोड़ के यहाँ पे आए हैं, और मैं अपना थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि क्रिकेट जब मैंने शुरू किया तो 2013 में हमने शुरू किया था, मैं और आयुष भाई ने, चंडीगढ़ सहारनपुर से। तो उस टाइम ऐसा लगता था यार यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। सब माइंड वॉश करते थे कि भाई अगर क्रिकेट खेलना है तो आप यहाँ से बाहर जाओ, यहाँ पे कुछ नहीं होगा आपका। तो उसी को देखते हुए हम सबसे पहले मैं दिल्ली पे गया, जहाँ शिखर धवन, जो मदन शर्मा जो हमारे कोच रहे सबसे पहले, उनके यहाँ ट्रेनिंग ली। फिर वहाँ पे क्या होता था, 3 दिन प्रैक्टिस होती थी दिल्ली में, 3 दिन ऑफ रहता था। तो तब भी अब क्या करें कि 3 दिन कहाँ रहे, तो किसी ने बता दिया, जब कोई गाइडेंस इतना नहीं होता था उस टाइम, कि आप फरीदाबाद में जाओ, विजय यादव सर अकेडमी, वहाँ हॉस्टल है, तो वहाँ पे रहा। फिर ऐसी बहुत ज़्यादा अकेडमी, फिर चंडीगढ़ डीएवी कॉलेज में आया, ग्रेजुएशन वहाँ से की। तो बहुत लंबा करियर रहा मेरा क्रिकेट में भी। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो चीज़ मुझे महसूस की है, जब तक सपोर्ट नहीं होगा आप बहुत पीछे रह जाओगे, आपके साल कब खत्म हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जब मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मैं एक मैच खेलने के लिए चंडीगढ़ में था, चंडीगढ़ डीएवी में मैच चल रहा था, मैंने वहाँ पे 100 बनाया। तो कुछ जो मेरे दोस्त थे, उनके साथी थे जो चंडीगढ़ के थे, वो ऐसे ही पूछने लगे भाई आप कहाँ से हो। तो मैंने कहा भाई मैं सहारनपुर से हूँ। कहते भाई बहुत अच्छी बैटिंग करी। फिर वो उसी बात पे हंसे, तो मुझे समझ नहीं आया कि ये क्यों हंसे। उसके बाद मैं वहाँ से आ गया। फिर एक ऐसे ही मैच अम्बाला में हुआ, वहाँ पे मैंने मैच जिताया। वो फिर मुझे हैरानी से देख रहे बंदे कि भाई ये सहारनपुर का होके अम्बाला चंडीगढ़ में क्यों ट्राई कर रहा है। फिर उन्होंने बताया भाई तुम्हारे यहाँ से तो सबसे बड़े अकरम भाई तुम्हारे यहाँ से हैं,
इतना सपोर्ट वो प्लेयरों को कर रहे हैं, तुम यहाँ क्यों कर रहे हो? तब हमें फिर मैं वापस सहारनपुर आया, फिर ये ग्राउंड का प्लान बना, तो फिर 2 साल से मैं भैया से जुड़ा हुआ हूँ। कितना सपोर्ट ये कर रहे हैं हमें, बहुत ज़्यादा, मैं कह भी नहीं सकता, शब्द भी हमारे पास नहीं है। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर भैया हमारे साथ हैं तो ये ग्राउंड, ये एकेडमी, ये सहारनपुर का क्रिकेट बहुत आगे, बहुत ऊंचा जाने वाला है, बिल्कुल जाने वाला है। क्योंकि बिल्कुल इनकी जो हेल्पिंग जो नेचर है ना, वो अद्भुत है। और इससे पता चलता है कि बंदा आसमान में रहकर भी जो जमीन पे रहने की बात करता हो, उससे पता चलता है उनके संस्कार, उनकी परवरिश कितनी अच्छी फैमिली से हुई है कि वो डाउन रहते हैं। बंदा ऊपर जाने के बाद सिर्फ ऊपर ही देखता है, खासकर हमने देखा है, लेकिन नहीं, इनकी नज़र ज़मीन पे, इस ग्राउंड पे, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन पे हमेशा सबकी रिपोर्ट रखते हैं। बहुत बिजी रहते हैं, दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, लखनऊ में इनका बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, पूरे इंडिया में रहते हैं, लेकिन फिर भी सहारनपुर में नज़र रखना बहुत बड़ा ये अपनापन है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अकरम भैया, आप बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे आए, इस ग्राउंड पे आए। ये जमीन, ये धरती, ये सब आपकी वजह से आज बिल्कुल सौभाग्य प्राप्त हमें हुआ है कि आप यहाँ पे आए। और हमें जैसे ही पता चला आप यहाँ पे आ रहे हो तो हमारे खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, बिल्कुल भी। सभी बच्चे बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि एक ड्रीम है, आपसे मिलना इतना आसान नहीं होता, आपके पास टाइम भी नहीं होता, लेकिन फिर भी आप जब भी टाइम होता है आप सहारनपुर आते हो और हम आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद।